बालू माफिया को कोई जिला का एसपी 4 बार गिरफ्तार किया होगा, खींच के ले गया होगा हथकड़ी बांध के, ना तो उसको सैल्यूट मारेगा। और ये इतना अच्छा रहता तो हर एक राज्य में हुआ रहता था। इसलिए देखिए पुलिस वाले चिड़चिड़ा हो जाते, तो इसका मिसयूज होता है कि नहीं? हम तो कल लगता है यहाँ का खत्म कर देना। पढ़ लिखल को बोला हो, अब क्वेश्चन ना पूछने का पैसा, चुपचाप बैठल हो। बनाया गया तो अच्छे उद्देश्य के लिए, उसमें चीजों को तो सुधार कर देते। एक बार खड़ा होके तो बोल सकते थे। 170 में क्या है? विधानसभा। 171 में क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। और 169 में विधान परिषद का निर्माण है। विधान परिषद का निर्माण। देखिए इन दोनों में हम आपको अंतर पढ़ा दिए थे। इसके जाने के लिए 25 साल चाहिए, इसमें जाने के लिए 30 साल। यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे आसान रास्ता है, इधर से जाइए 25 साल में, इधर से जाएंगे तो 30 साल। मिनिमम कितने एज में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? 25 साल से। बट इसमें जाएंगे तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे जनता का सदन, प्रत्यक्ष सदन। मंत्री बैठता है इसलिए प्रथम सदन, भंग हो जाता है इसलिए अस्थायी सदन, अस्थायी के कारण इसे हम निम्न सदन भी कहेंगे। और इधर तो मंत्री बैठते नहीं है लोग। ये ऐसे एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विधानसभा बनाया गया है। कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। तो विधान, जैसे बिहार में विधान परिषद है या नहीं है? यूपी में है। विधान परिषद में बिना मतलब का खर्च भी होता है, बिना मतलब का चीजें लेंदी होती है। और ये इतना अच्छा रहता तो हर एक राज्य में हुआ रहता। तो हम तो कल लगता है यहाँ का खत्म कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। बिना मतलब का एक बैकअप प्लान लेके चलता है सर। जैसे कोई बहुत बड़ा बालू माफिया, उसको विधान परिषद भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? विधान परिषद। जैसे विधान परिषद भेजेंगे ना बालू माफिया, उस बालू माफिया को कोई जिला का एसपी 4 बार गिरफ्तार किया होगा, है कि नहीं? खींच के ले गया होगा हथकड़ी बांध के। अब जब उसको विधान परिषद का सदस्य बना देंगे ना तो उसको सैल्यूट मारेगा सर। सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए देखिए पुलिस वाले चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आपको आपके आंख के सामने किसी को, अब मान के चलो कल को तुम्ही इस सब में से मिला के एक ठो को कहेंगे कल से तुम पढ़ाओ, तुम लोग का मोटिवेशन कहाँ जाएगा? नीचे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? घर चल जाएगा मोटिवेशन। तो ये राजनीतिक पद इतना ज्यादा विधान परिषद में आता है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है शासन व्यवस्था में। तो इधर हो गया विधानसभा, इधर हो गया विधान परिषद, ये हो गया विधान मंडल। विधान मंडल और विधान परिषद जैसी चीजें और इसमें आग में घी का काम करती है कि बैक साइड इसे बोलते हैं, बैकडोर बोलते हैं इसको। कहीं से भी आप सकते हैं। हालांकि इसे बनाया गया था किसी इंटेलेक्चुअल इंसान को लाने के लिए, लेकिन इंटेलेक्चुअल इंसान इसमें जाके क्या करेगा? अच्छा, कुछ कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल गया है सब, जना पे देख के खींच पड़ता है, एकदम मन घुसिया जाता है। हई रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक गो सवाल नहीं पूछा ये आदमी 6 साल में। बैठल कौन चीज थे भाई वहां पे? क्या करने गए थे? लोग पढ़े लिखे ऊपर इसीलिए ना उंगली उठाएंगे। अब कल को कोई नेता के सामने कहेगा पढ़ा लिखा इंसान को भेजिए, तो सीधे कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ढेर कोई पढ़ल लिखल था, कुछ पूछा? हमको तो लगता है नेताओं से सेटिंग है। पढ़ल लिखल को बोला हो, अब क्वेश्चन ना पूछने का पैसा तो चुपचाप बैठल हो, ताकि पढ़ल लिखल को धांस दे। कितना शर्म की बात है ये। जाएंगे कहियो दिल्ली तो उनसे पूछेंगे कि ये दादा हो, दादाजी काहे क्वेश्चन न पूछे थे? कहा हो गया था आपको? कुछ पूछ देते हैं, समोसे का साइज पूछ देते हैं। भाई मुख्य न्यायाधीश इतना बड़ा पद है, एक तो छोड़ के आप राज्यसभा में गए, वैसे ही कोई मतलब नहीं बना। लेकिन चलिए आप गए, अलग बात है, क्वेश्चन तो पूछते। और कम से कम समाज का मुद्दा मत उठा भाई। तुम मुख्य न्यायाधीश है, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की हर चीजें पता है, उसमें चीजों को तो सुधार कर देते। एक बार खड़ा होकर तो बोल सकते थे कि जजों के ऊपर बहुत प्रेशर है, केवल 34 जज मिलकर 140 करोड़ लोगों को कैसे संभालेंगे, इसको कम से कम बढ़ाइए ना। हम बैठल रहेंगे चुपचाप। टेक्निकल दहियों नहीं दुखाता है, तो इसका मिसयूज होता है कि नहीं होता? बनाया गया तो अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन होता है। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, संसद में राज्यसभा दिया गया, इधर लोकसभा दिया गया, इधर राज्यसभा।
इसकी जरूरत थी इमरजेंसी के टाइम पे। अगर इलेक्शन में लोकसभा बिजी है, लोकसभा भंग हो गया, या तो लोकसभा इलेक्शन में बिजी है या तो लोकसभा भंग हो गया, और इसी बीच देश पर आक्रमण हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए, तो कम से कम राज्यसभा संभाल लेगी। राज्यसभा ये भैया इसमें बैकअप के लिए ना दिया गया था, क्योंकि संसद एक गो है, दिक्कत है जगह एकरा कौन चीज की दिक्कत है, वो एकरा कौन चीज की दिक्कत है। मान के चलिए कि विधानसभा इलेक्शन में बिजी है या भंग है, इमरजेंसी में विधान परिषद संभाल लेगा। भाई तुम्हारा संभालना भी ना जरूरत नहीं, देश संभाल रहा है यहाँ से, तुम्हारा कौन चीज का संभालना भी ना जरूरत है। और संभालने की जरूरत है खाली 6 को संभालने की जरूरत है, बाकी को अनाथ छोड़ दीजिएगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आज के समय में विधान परिषद का कोई रेलेवेंसी नहीं है आज के वक्त में, बस ये और झमेला है। जैसे मान के चलिए आप यूनिवर्सिटी खोलने गए और ऐसे राज्य में गए जहां पे विधान परिषद नहीं है, जैसे आप मध्य प्रदेश में चले गए, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, झारखंड में है वहां भी नहीं है। आप झारखंड में गए यूनिवर्सिटी खोलने, वहां विधान परिषद नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का बाइलॉज बनाए, पूरा रूल रेगुलेशन बनाए, फिर विधानसभा में ले गए पास कराने के लिए। विधानसभा में उसका पूरा बाइलॉज पढ़ा गया, उसके बाद से उसमें बहस हुई क्या सुधारना चाहिए क्या नहीं सुधारना चाहिए, और उसके बाद वो पास हो गया, आपका यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो गया, राज्यपाल साइन कर दिया, यूनिवर्सिटी बन गया। अब आप बिहार में यूनिवर्सिटी खोल ले, चाहे यूपी या जहां 2 सदनी है, एक इधरों सेटिंग करो और फिर इधरों सेटिंग करो, बड़ा झमेला हो जाता है इस सब में। तो ये तो बिना मतलब का एक क्या हो जाता है, हर्डल हो जाता है, नहीं हो जाता है। और उसमें से कार्यकाल कितने साल है, 6 साल कार्यकाल। ये कौन कह रहा है कि रंजन गोगोई पीछे, मतलब अभी तो फ्री, मतलब इनके कहने का मतलब कि शेर 2 कदम पीछे हटता है। भाई ज्यादा पीछे हट गया, उलट गया, इतना पीछे हट गया 2 कदम पीछे हटना था, 6 साल पीछे नहीं हटना था, उलट गया शेर, शेर उलट गया। 2 कदम ना पीछे हटना है। अरे 1 सेशन नहीं पूछते, 2 सेशन नहीं पूछते, साल में 3 सेशन होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया हर एक फैसला अपने आप में एक कानून बन जाता है, ऑटोमेटिक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानून बन जाता है, और भविष्य में यदि उससे मिलते जुलते कोई अन्य मुकदमा आता है, भविष्य में उससे मिलता जुलता कोई अन्य मुकदमा आता है, तो उस मुकदमे को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, बल्कि उसी अभिलेख न्यायालय से उस मुकदमे को लाया जाएगा और उसके आधार पर क्या सुना दिया जाएगा, फैसले सुना दिया जाएगा। उसी आधार पर क्या सुना दिया जाएगा, फैसला। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सुनाते हैं। सपोज कीजिए आप में कोई बिना आई कार्ड क्लास में आ गया, बिना आई कार्ड क्लास में आ गया, और हम गए केस कर दिए उसके ऊपर। हम क्या किए, केस कर दिए, और केस करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि इसको हाथी से कचरवा दो तो अब आने वाले समय में यह कानून बन गया कि विदाउट आई कार्ड कोई आएगा तो उसको हाथी से कचरवा दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है, छोटा मोटा फैसला नहीं, बड़ा सोच समझ के देता है, क्योंकि उसका फैसला आने वाले अपराध में कानून बन जाएगा समझा गया कि नहीं गया। कितना आदमी विदाउट आई कार्ड है, हाथी से कचरवा देते हैं अरे क्लास में खुदे 4-5 को हाथी है सो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। तो अभिलेख का मतलब समझते हैं, अभिलेख मतलब होता है मिसाल या नजीर, मिसाल या नजीर। जैसे सुप्रीम कोर्ट, सपोज कीजिए कि कोई अपने, अभी एक किसी अपार्टमेंट में हुआ था ऐसा घटना, एक बहू थी अपनी बूढ़ी सास को छत पे से नीचे फेंक दी थी, बालकनी में से नीचे फेंक दी सास को, ले बकलोल करी करे, वो सास को फेंकी थी, हमको लगा हस्बैंड को फेंकी है तो बहुत खतरनाक है जी करिएगा, सास को फालतू फेंकी, हस्बैंड को फेंकना चाहिए, बताइए। उस हिंदी मीडियम वाला लड़का ऐसे के फेंकेंगे तो धोके वो लेके नीचे उतर जाएगा, चलो हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद कर। इस शहर का लड़का ऐसे का
देहात का है, देहात का है, समझा गया कि नहीं है गया। देहात के लड़कों की एक खासियत होती है। अच्छा आपने वो देखा है पेड़ पे कैटरपिलर होते हैं सब, देहात में हम लोग उसे भुल्ली बोलते हैं, उसके उसके शरीर पे ना बहुत सारे कांटे निकले होते हैं ऐसा, आप पता नहीं पेड़ और पे निकलते हैं ऐसे देखते होंगे। हाँ, इस पे हाथ रख देंगे तो कांटे चिल जाएगा, समझा ना। पेड़ और पे मिलते हैं ऐसे सब, इसको क्या बोलते हैं लोग, इतना जो उंगली जैसा होता है, पेड़ पे रहता है, गलती से हाथ रख देंगे तो चुभ जाएगा, और चुभ गया कांटा तो निकलता नहीं है, तो उसको ना हम लोग आटा चिपका के उसमें लगा के छोड़ देते थे, आटा जब सूख जाता था तो उसको निकालते थे, बड़ी भयानक चुभता है। तो देखो होता क्या है, गांव के लड़के तितली नहीं होते हैं कि आप उन्हें मुट्ठी में रख सकते हैं, गांव का लड़का भुल्ली होता है, सोच रहा उसको मुट्ठी में रखने जाइएगा ना तो मुट्ठी चौपट कर देगा यहाँ, समझ में आ रहा है। खास करके जो हमरा से पढ़ ले उसके ऊपर कोई पैतरा काम नहीं करेगा, कोई मेकअप, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई काम नहीं करेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई काला जादू उस पे काम नहीं करेगा, सब ये सब चीजों से इम्यून हो गया है। आगे बढ़े, तो एक महिला अपने सास को फेंक दी। अब सपोज कीजिए कि यह मामला तो भाई जघन्य है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, मतलब बहुत ऐसी घटना है जो खराब घटना होती है उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, और इनके सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के एक को फेंक दो उसी बिल्डिंग वहां से। ये अपने आप में एक कानून बन जाएगा, उसके बाद कोई किसी को बिल्डिंग से फेंकेगा ना तो ओकरो वही सजा दिया जाएगा। और वकीलों के घर जाइएगा ना तो उसको देखिएगा चारों ओर अलमारी ठोकोइले रहता है सब, अब मोटका मोटका किताब धैले रहता है, और हर किताब में ना आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर खूब लाइन से ऐसे किताब देखने को मिलेगा, वकीलों के घर जाएंगे ना खूब लाइन से किताब देखने को मिलेगा। आई लेकर 2004, 2005, 2006, 2007, ये जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की किताब रख ले लोग, पूरा संभाल के रख ले कि अगर उन्हें मुकदमा लड़ने में कोई जगह ऐसा फंस जाते हैं तो ले आके दिखाते हैं, वकील लोग जज साहब से कहते हैं जज साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। 1992 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो कहते सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, अब हाई कोर्ट के जज तो उनको फटाक से आर्टिकल 129 आएगा, नहीं तो जजेस साहब लपटा जाएंगे, तो कहेंगे कि हमको इसका रिफरेंस दीजिए, तो आप वो वकील इस बुक का जिस पेज पे ये लिखा होगा उतना पेज फोटोकॉपी करा के दे देगा और ओरिजिनल दिखा देगा, ये ओरिजिनल देख लीजिए, और फोटोकॉपी आपको उसके फाइल के साथ अटैच कर दी है। अब वो हाई कोर्ट का जज फैसला सुनाएगा कि यह मामला 1993 के ही मामले के जैसा प्रतीत होता है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा संख्या इतना पर इतने तारीख को फैसला दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे यह फैसला दिया जाता है। इसी को कहते हैं अभिलेख, हिंदी में कहते हैं नजीर, मिलते जुलते चीजों को क्या कहते हैं नजीर। नहीं लोग कहते हैं कि सजा ऐसा देंगे कि नजीर पेश हो जाएगा, मतलब ऐसा सजा देंगे कि मिसाल हो जाए, उर्दू होती है नजीर, उर्दू क्या होता है नजीर, कहते हैं कि इतना कामयाब बनो कि नजीर बन जाओ समाज के लिए, नजीर मतलब मिसाल बन जाओ, कहेगी यार वो ऐसा बन के देखो, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा एक होता है बेनजीर, लड़कियों का नाम भी होता है कई जगह बेनजीर, पाकिस्तान की राष्ट्रपति प्रधान में बेनजीर भुट्टो, बेनजीर मतलब उससे मिलता जुलता कोई है ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं, जैसे ताजमहल को आप कह सकते हैं बेनजीर, समझा गया। अब उर्दू बुझाएगा ही नहीं आजकल के बच्चों को, अब उर्दू नहीं बुझाएगा ना उसको गजल बुझाएगा ना उसको शेरो शायरी बुझाएगा, समझा गया, कुछ बुझाएगा नहीं। आजकल लड़की को तो बेनजीर हो फुल चौपट कर दी, नहीं समझा गया, फुल क्या कर दी चौपट कर दी, कुछ बुझाइबे नहीं कर रहा बेनजीर, जबकि कितना बढ़िया बात बेनजीर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में एक महिला रिपोर्टर थी, 2015-16 की बात है ये, अब हमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, वो एक किसी फैक्ट्री का रिपोर्टिंग करने गई थी जो फैक्ट्री बंद था, तो फैक्ट्री की रिपोर्टिंग करने गई ना तो वहां कुछ शराबी गांजा पीने वाले चरस में वहां 10-15 थे सब। अब वहां अब या हमेशा देखिए ना शराब पीने वाले 4-5 के ग्रुप में रहते हैं, तो कुछ तो भाग गए सब रिपोर्टर को देख के, और कुछ ढीठ थे सब, उसने रिपोर्टर का ही गैंग रेप कर दिया। अब 2012 की घटना है, दामिनी का जब रेप हुआ था
तो हम आपको पढ़ाए थे कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी जिसमें कहा गया था कि अब आप 16 साल पे ही आपको एडल्ट यानी बालिग मान लिया जाएगा, और उसी में एक व्यवस्था किया गया था कि रेप के दौरान अगर मृत्यु हो गई है तो फांसी की सजा होगी, लेकिन अगर गैंग रेप होगा तो उसमें भी फांसी दे सकते हैं, भले महिला का मर्डर हुआ है, मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर लोग 3-4 लोग मिल के भी अगर उनकी आत्मा नहीं जग रही है कि वो गलत काम कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं समझा रहे हैं, इसका मतलब वो पेशेवर अपराधी हैं, इन्हें समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। और पहला मुकदमा बना जिसमें हाईकोर्ट ने क्या दे दिया, फांसी की सजा दे दिया, मृत्यु की सजा दे दिया। अब वो लंबा प्रोसेस होता है फांसी की सजा। किसी महिला को देखिए ये मामले के लिए लड़ते हुए नहीं, कई उसको लड़ेगा छोट कपड़ा पहने खातिर। और ये लड़ती कौन है, इन्हें पैसे फंड दिए जाते हैं फ्रांस और यूरोप की कंपनियों से, क्योंकि अगर ये लड़ेंगी छोट कपड़ा के लिए तो फ्रांस और ये ज्यादा यूरोपीय कंपनी जो है, एल्फांस नहीं, यूरोपीय कंपनी, उनके कपड़े बिकेंगे, उनके मॉडल्स बिकेंगे। तो जाता क्या है, तो ये एक ट्रैप है जिसमें लड़कियों को फंसा दिया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, उनमें ट्रैप है। अब जैसे विश्व सुंदरी बनाएगा, तो जरा साबुन तेल बेचवाने के लिए बना रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है, कहीं से उतरा सुंदर ना दिखेगी। तुम देखो ना विश्व सुंदरी तो कहीं से सुंदर ना दिखेगी, लगेगी गए तो हर गांव में 2-4 को मिलेगी सब तका। तो विश्व सुंदरी बिना मतलब 1 साल का झमेला करेगा, ये तो वो बिलार चाल, चलो बिलार चाल, कैटवॉक, वो में ना चारों ओर से लोग देखते हैं, अब बिलार चाल ऐसे ऐसे चलते हैं बिना मतलब का ना। उद्देश्य यही है कि 1 साल तक इनसे साबुन तेल बेचवाना है बस, तब बिलार चाल और खुश कि हम बहुत सुंदर हैं। आगे बढ़े, आर्टिकल 129 समझ में आ गया क्या है, अभिलेख न्यायालय, उर्दू में क्या कहेंगे, नजीर, क्या कहेंगे, नजीर। तो फैसले अगर सुनाया जाता है तो वकील भी कहता है कि जज साहब से मैं ये उम्मीद करूंगा कि ऐसी सजा दें कि समाज के लिए एक नजीर पेश हो सके, नजीर पेश हो, मतलब मिसाल पेश हो। बाप रे सजा दिया था, जैसे हमारा ऐसा आदमी को दे देना सजा सुना, हम कहे गन्ना के मशीन में पेर दो इसको उंगलियां थमा दो गन्ना के मशीन में क्या करो, उंगलियां थमा दो, अब दूसरा का हाथ से ओकरे से बटन दबाओ तो तनी से घुसा के मशीनवा में पहले बंद करते, तनी से जो पकड़ ले कि अब छूट ना पाए तो एकरे हाथ से धोके एकरे से मशीनवा चालू करे, चालू कर ससुरा। तने किसी महिला के ऊपर तेजाब फेंकेगा रे, कोने हाथ से फेंका था, दाहिना हाथ से, उसी को एकदम पापड़ की तरह छनवा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उसके बाद से नींबू उबू छन ले रख ले रहे, निकाल को काम खत्म। सजा ऐसा दो ना, पता नहीं कैसे महिलाओं के साथ बदतमीजी हो जाती है, तो हमारी ऐसा आदमी ऐसा सजा देंगे ना, ऐसा सजा, सड़क पे लोग को अपनी पत्नी से बतीला में डर लगेगा महिला के ऊपर किडनैपिंग, एसिड अटैक, रेप कर देते, मार मारो ऐसा ना, भय बिना प्रेत का। जाके पूछो श्रीलंका के आदमी लोग को, हनुमान जी का नाम लेते तो कांप जाता है ऐसे। क्या मुँह करने गए थे, अरे गए थे प्यार से समझाने के लिए, नहीं माया, फूंक दिए। हमारे कल्चर को खराब किया सब। महिला के साथ तुझे जाएगा 4 को कैंडल लेके, कैंडल कैंडल कैंडल, हमारे यहाँ कैंडल नहीं लंका जला दिया जाता है। अगर महिला के साथ कुछ भी हुआ तो कैंडल नहीं क्या जला दो, सीधे लंका जला दो, यहाँ पे नौटंकी करेगा।